हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें अपना और अपनों का और बच्चों का, खासकर बुजुर्गों का। और ऐसे ही मैं थोड़ा सा सर्दी खांसी ये सब होता है। मैं आज आप लोगों को कुछ पहाड़ों के बारे में बताती हूँ। आजकल हमारे पहाड़ों में बाघ मतलब शेर बहुत जगह दिख रहा है और बहुत गांव में बहुत नुकसान भी कर दिया उसने। बहुत महिलाओं को ही उसने पकड़ा और मार दिया, खा गया। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से मैं अपने मम्मी और पापा के समय की बात करूँगी। पहले क्या होता था ना, गांव होता था। गांव अभी भी है, गांव अभी भी है, ऐसा नहीं है। उस गांव में जितने भी घर होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक रहती थी और सब गांव में इकट्ठे रहा करते थे। मतलब संयुक्त गांव रहता था, इकट्ठा रहता था। तो वैसे में क्या होता था ना, सब लोग झुंड में रहा करते थे। फिर चाहे वो रात बिरात हो, फिर चाहे वो जंगल जाना हो, लोग साथ में जाया करते थे। इवन जब मैं छोटी थी तो हम लोग भी जाया करते थे अपनी चाची के साथ, ताई के साथ, मम्मी लोग के साथ। और भाभी आ गई फिर भाभी लोग के साथ में। तो उस समय गांव में सब इकट्ठा रहा करते थे। तो जानवर उस समय भी होते थे। उस समय क्या होता था, हम लोग झुंड में जब जंगल जाते थे, चाहे वो घास काटना हो, चाहे वो ग्वाला जाना हो, चाहे लकड़ी लाना हो, तो हम लोग झुंड में जाया करते थे। तो वहाँ पर उतना खतरा नहीं हुआ करता था। मुझे तो याद नहीं है जब मैं उस समय जाया करती थी किसी को भी शेर बाघ ने खाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने तो नहीं सुना जितना अब सुन रही हूँ मैं। और हमारे जो घर हुआ करते थे ना, वो पत्थरों के घर होते थे। अब तो हो गया भाई, बताती हूँ अभी। पत्थर के घर होते थे और छत होती थी पाथर का। और जब पत्थर की चिनाई करके घर बनाए जाते थे तो उस पर मिट्टी की लिपाई होती थी, अंदर से भी बाहर से भी मोटी मोटी मिट्टी लेके, जैसे बालू सीमेंट ये सब छोड़ के मिट्टी की लिपाई होती थी। वो घरों में क्या होता था, गर्मियों में ठंडे रहते थे और जाड़ों में गर्म रहते थे। और ऊपर से ना पत्थर का पाथर वाला छत रहता था। इस तरह से ऐसे धुरी रहेगी और ऐसे ढलान में एक इस साइड ऐसे छत रहेगी। तो उस समय की बात कुछ और थी। उस समय जब हम लोग रहा करते थे तो बहुत मज़ा आता था गांव में, सब सारे बच्चों के साथ खेलना, इकट्ठे रहना, फैमिली के साथ खाना पीना, एंजॉय करना, देर रात तक जगना, कहानी किस्से सुनना। जब सुनाती थी मम्मी लोग, ताई लोग, आमा लोग, तो सुनते थे हम लोग, बहुत मज़ा आता था। क्योंकि हमारे घर में उस समय जेंट्स तो सो जाते थे और जितनी भी गांव की औरतें होती थी हमारे ही घर पर इकट्ठा हुआ करती थी। इकट्ठा होती थी रात में, खाना वाना खा के चौका बर्तन करके सब हमारे यहाँ इकट्ठा होंगी। और जो चूल्हा होता था उसको हम लोग रौण बोलते थे। चूल्हे से बाहर एक अलग होता है, उसमें छूट नहीं होती है। गाड़ियों का बहुत आवाज़ आ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा बीच बीच में आवाज़, थोड़ा मेरा साउंड कम भी सुनाई देगा आप लोगों को। तो सब इकट्ठे हमारे घर पर हुआ करते थे, हम लोग भी बैठते थे। क्योंकि किस्सा कहानी सुनना हम लोग को बहुत अच्छा लगता था ना। तो उस समय हाँ, हमारे यहाँ रेडियो ज़रूर था। मेरे भैया रेडियो लेके आए थे, पापा रेडियो सुनते थे तो मैं भी सुनती थी। इसकी कहानी फिर कभी बताऊँगी। तो हम लोग वहाँ बैठा करते थे। लास्ट में फिर चाय भी बनती थी हमारे यहाँ। 12-1 बजे तक सब जगे रहते थे। खतरा नहीं हुआ करता था। मैं बहुत दूर, बहुत 25-30 किलोमीटर रोज़ का मेरा स्कूलिंग होता था, जंगल के रास्ते से मैं जाया करती थी। मेरे भैया भी, इसकी भी कहानी मैं आप लोगों को कभी न कभी ज़रूर बताऊंगी। दोनों, फिर मेरे छोटे भैया और मेरी कहानी एक बार फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। अब क्या है ना, अब तो एक तो पब्लिक नहीं रह गई गांव में, सब लोग बाहर की तरफ आ गए, जैसे हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। और जो लोग हैं भी तो उन लोगों ने दूर दूर किसी ने गधेरे में घर बना लिया तो किसी ने धार में घर बना लिया। धार मतलब ऊंचाई में, और किसी ने नीचे
गधेरे में घर बना लिया। अब सब अलग अलग हो गए हैं। तो अलग अलग होने के कारण से ना तो गांव में अब खेतियां हो रही हैं, खेत सारे बंजर पड़े हैं, ना तो उस खेत को कोई बो रहा है, बा रहा है, ना उसमें अनाज हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। एक ऊपर है, बहुत ऊपर रहता है, तो एक नीचे गधेरे में घर है। तो बाघ शेर को तो आना ही है वहाँ, क्योंकि अब तो घर के अंदर तक जंगल हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे, उनको तो आना ही है। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि इसीलिए खतरा भी बड़ा है, और दूसरी बात है वो महिलाओं पर ही क्यों हमला कर रहा है, इसके पीछे भी कोई बात होगी। क्योंकि अब जो है हमारे ना गांव में इकट्ठे घर जो मैं बताई थी आप लोगों को, हमारा जो गुरु गोरखनाथ का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर, आमा का जो थान मंदिर है वो गांव में ही है। और गांव में अब तब सब इकट्ठे होते हैं जब मंदिर में पूजा होती है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि हर घर से एक या दो ही व्यक्ति जा पाता है, पूरा फैमिली नहीं जा पाता है। और जब गांव में थे तो पूरा फैमिली मंदिर में रहता था। और ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी जो भी हमारे पहाड़ों में हो रहा है, ये बाघ का कहर जितना भी हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी जिसके घर की वो लेडीज हो, बच्चा हो, उस घर का जाता है, उस घर पर क्या बीतती होगी। और सभी से कहना चाहूँगी, सब सावधानी बरतें, इकट्ठे रहें, मेल जोल बना के ही रहने में फ़ायदा है, घर को भी, ज़िंदगी को भी। आगे बहुत सारी मेरे पास कहानियाँ हैं छोटी छोटी, मैं आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोग को कैसा लगता है, सो प्लीज़, अगर कोई कुछ गलत हुआ होगा तो क्षमा चाहती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जय माता दी।